हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी, नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष जी, सचिव स्कूल शिक्षा संजय गोयल जी, आयुक्त स्कूल शिक्षण श्रीमती शिल्पा गुप्ता जी, आयुक्त जनजाति श्रीमंत शुक्ल जी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए स्कूटी का आज का देना, सच में मैं अभी एक एक करके सभी मित्रों से पूछ रहा था कि आपने कितने नंबर लाए, आपको आगे बनने का क्या मूड है, क्या आपका सपना है, क्या सोच रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 लोग आए और 12 के 12 में से 12 प्रकार के विभाग उनने अलग अलग बताए, कोई ने मिक्स नहीं किया एक साथ। किसी ने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, किसी ने कहा मैं आईपीएस बनूंगा, किसी ने कहा मैं जज बनूंगा, किसी ने कहा मैं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई ने कहा मैं एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट, एक और इसरो के अंदर मैं अपना अंतरिक्ष में वैज्ञानिक बनूंगा, और कोई ने कहा मैं सेना में जाऊंगा। जरूर सबके लिए शुभकामना है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कोई ये तो बोले कि नेता बनूंगा। ये मैं बड़ा मुश्किल है। मैं अब ये कठिन तो है, काम तो कठिन है, मंच पे ऊपर बैठ के तो कठिन बोलना ही पड़ेगा। बच्चों से पूछो कठिन है कि नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए, आज के समय के लिए विचारवान विषय तो है कि दुनिया का सबसे महान देश हमको बनाना है और दुनिया के अंदर भारत के गणतंत्र की छाप छोड़ना है। तो हमारे टैलेंटेड लोग भी अपने कामों के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिभा अगर है तो प्रतिभा के बलबूते पर हम चाहते क्या हैं। चाहने के लिए अगर हमारा दायरा देखें तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं अपने जीवन में मेरी सुख सुविधाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर हो जाए, मैं मेरे तक रहूंगा तो मेरी प्रतिभा के साथ न्याय करूंगा कि अन्याय करूंगा। ऐसे उदाहरण हमको देखना पड़ेंगे कि बड़ा टैलेंटेड व्यक्ति है, लेकिन टैलेंटेड होने के बाद भी अपने यहाँ मेरिट की बात आ रही, मान लो तो अभी तो ये मेरिट पे ही अपन बात कर रहे हैं, तो मेरिट में तो आप खतरे में जाओगे अगर मेरिट के अंदर जाओगे तो। मेरिट के उदाहरण बड़े डरावने भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं। मेरिट में एक हमको दिखता है भगवान राम से जिसका झगड़ा हुआ, वो मेरिट में तो बहुत मजबूत था। क्या कमी थी उसमें? मानव सुख में ऐसा माना जाता है कि 10 सुख जीवन में जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल। और 10 सुख में क्या क्या आते हैं? तो 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, मृत्यु तक शरीर वैसा का वैसा रहे। एक एक करके उनके जीवन के सारे सुख गिन लो तो धन संपत्ति, पुत्र और सुयोग्य पत्नी, सारी चीजें हैं, लेकिन नैतिकता में कहा था वो। तो इसका मतलब है कि विचार का दूसरा रास्ता बनता है कि केवल मेरिट से काम नहीं बनेगा, मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए। और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे को देश की आवश्यकता के हिसाब से, सबको मालूम है चित्तौड़ के अंदर एक बच्चे को, अपने सगे बच्चे को अपनी नौकरी करते करते
राजवंश के बच्चे के ऊपर खतरा आया तो बच्चा बदल करके सामने, अपनी आंखों के सामने उसकी हत्या होते देखने का उदाहरण हमारे अपने देश का है। बगल का चित्तौड़ है, राजस्थान के पास का। और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां हमने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से, यहाँ के संस्कारों के बलबूते पर हमारे सामने कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, अगर भगवान शब्द हटाएं, क्योंकि भगवान शब्द कहते हमको लगता है भगवान ही कर सकते, लेकिन मानव जीवन के नाते से देखें तो कंस के अत्याचार के बाद, कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला उदाहरण बना है कि जब उन्होंने अपने लिए सत्ता हासिल नहीं की, कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन सत्ता पे उग्रसेन महाराज को बिठा करके गणतंत्र की स्थापना की। 2000 साल पहले विक्रमादित्य के जीते जी, सच्चे अर्थों में तो विक्रमादित्य का नाम विक्रमादित्य भी नहीं है, उनका नाम है सहसांक। और सहसांक नाम होते, उनका अपना नाम होते होते जो असंभव को संभव कर दे, उनके बारे में ऐसा कहा जाता कि असंभव को संभव करने में, अब आप बताओ उसमें टैलेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? टैलेंट वाले तो करते हैं असंभव को। 97%, 99%, क्या क्या उदाहरण है। ये आपके जो उदाहरण है, तो जिसने विक्रम मतलब सुक्रम, तो कोई भी सुक्रम 1 2 3 4 गिनती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, असंभव को संभव कर दे, उसका नाम विक्रम। और आदित्य वैसा आदित्य के समान है, इसलिए उनको उपाधि मिली विक्रमादित्य। तो उनका मूल नाम भूल के लोग जीवन भर उनको विक्रमादित्य कहते रहे। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, 100 साल पुरानी बात करें, 1923 में आपके जैसे टैलेंटेड एक विद्यार्थी बढ़ते बंगाल से, जिसने अंग्रेजों की उस समय की सत्ता तो बहुत जबरदस्त रूप से थी, वर्तमान के पूरे एशिया के हिस्से से होते हुए दुनिया में उनका सूर्यास्त नहीं हो रहा था, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि हाँ, हम में टैलेंट है। क्योंकि ये हमको गाली बकते थे कि हिंदुस्तान वालों में दिमाग नहीं है, हिंदुस्तान वालों में समझ नहीं है, केवल अंग्रेज ही शासन कर सकते हैं, अंग्रेज की सत्ता से ही भारत का भला होगा। ऐसे में आईसीएस की एग्जाम होती थी उस समय, तो आईसीएस की एग्जाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वयं शामिल हुए। शामिल होने के बाद उसमें प्रावीण्य सूची में आए, और प्रावीण्य सूची में आने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की, अपने प्रमाण पत्र को फाड़ के फेंक दिया, या अंग्रेजों के मुंह पे जूता मारा उन्होंने कि ये हमारा टैलेंट है, लेकिन हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, अपनी प्रतिभा के बलबूते पे भारतीयों का मान सम्मान बढ़ा के दिखाया। और बात का काल सबके सामने, अपने जीवन में नेताजी राजधानी भोपाल से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा कार्यक्रम। एक ऐसी सेना, उसके पहले वो कभी सेना में नहीं गए, लेकिन सेना के सेनानायक बन करके बर्मा तक युद्ध करते हुए आए। ये हमारे लिए, भारतीय लोगों के लिए गौरव की बात। और ऐसी एक नहीं, कई सारी बात अपने यहाँ उदाहरण भरे पड़े हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे लिए तो आंखों के सामने दिखे। इनसे बड़ा आदर्श उदाहरण कहां रहेगा? क्योंकि मैं ये बात कारण से कह रहा हूं, यहां बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मंच में से भी कई लोग होंगे, और मैं भी आप में से हूं, जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले। हमको प्राइवेट स्कूल की सारी सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी पढ़ने का मौका है, तो नरेंद्र मोदी जी भी सरकारी स्कूल से निकले। और सरकारी स्कूल से निकलने के बाद एक प्रश्न का उत्तर आप भी देना, केवल मैं किसी का अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन समझने के लिए तो पर्याप्त होगा कि हमारे यहाँ पर एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया पहुंचाता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं। और उसके बाद के एक बहुत बड़े, कहां विदेश में, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे मनमोहन सिंह जी? कैम्ब्रिज है ना, कहां गए थे? और उसके पढ़ने के बाद वो गवर्नर बने, गवर्नर के बाद वित्त मंत्री बने, वित्त मंत्री के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने। अब इससे बड़ा तो कोई, उनको तो फाइनेंस की डिग्री थी सब उनके पास, फाइनेंस के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन ये छोटी सी बात नहीं मालूम पड़ी कि आदमी के लिए बिना पैसे का बैंक में खाता खोल दो तो उसका पैसा उस तक पहुंच जाएगा। ये चाय वाले ने कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने, जिनने कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं ली।
अब हमारे सामने उदाहरण आ गए दोनों। एक और उदाहरण देता हूं, भिंड का। हमारे एक अधिकारी ने सुनाया बड़ा अच्छा किस्सा, संघ के अधिकारी ने। उनने कहा कि हमारे भिंड में एक परिवार के जानकारी, जो जहां शाखा लगती थी उसके पास में एक परिवार था, तो परिवार में एक दूसरे के साथ में ये ध्यान में आता था कि दो पड़ोसी की बिल्कुल नहीं बनती थी, बहुत आपस में दुश्मनी जैसा हिसाब था। अब दुश्मनी तो है, लेकिन एक दिन उस पड़ोसी के बच्चे की बारात जा रही, तो जिनकी बारात जा रही उसमें वो पड़ोसी जिससे झगड़ा वो भी अटैची लेके जाने के लिए तैयार। तो एक अधिकारी दूसरे जो रात दिन मोहल्ले में जानते थे, उन्होंने कहा ये क्या नाटक है, तुम्हारी तो इनसे बनती नहीं है, तुम इनसे इनकी बारात में कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इधर आओ, आप कहाँ तक पढ़े हो। उसने कहा मैंने एमए करा है। बोले तुम पढ़े तो तुम गुणे नहीं हो, तुम अक्कल नहीं साहब। बोले क्यों। बोले भाई ये हमारी लड़ाई चलती रहेगी, अरे हम तीसरे गांव जा रहे हैं तो इसकी इज्जत बढ़ाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। ये संस्कार भारत के हैं। ये किताबों से नहीं आ सकते। हमारे अपने घर के अंदर कुछ भी रगड़े चलते रहे, लेकिन बाहर हमारा सबका मान सम्मान बढ़े, ये हमारी संस्कृति है। और ये छोटे छोटे गांव में सब दूर है। कोई अनजान आदमी मिलेगा, पढ़ा लिखा जाएगा तो उसको नमस्कार करने में शर्म आएगी, लेकिन बगैर पढ़ा लिखा आदमी गांव का कोई भी आएगा तो राम राम तो करेगा। ये हमारे संस्कार है। अरे कोई आ रहा तो शिद्दत के साथ नमस्कार करना क्या गलत बात है। मैं बहुत बात बोलने के लिए बहुत सारी कर सकता हूं, लेकिन मुझे तो आज स्कूटी का मजा आ रहा है आपको देख कर रखे। मैं मेरा अनुभव सुनाता हूं। मेरे घर के अंदर जब मैं 82 में पहली बार चुनाव लड़ा, तो हमारे साइंस कॉलेज में चुनाव में विद्यार्थी परिषद कभी जीतती नहीं थी। मेरे भैया ने कहा तुमको चुनाव लड़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं चुनाव तो लड़ूंगा, जीतूंगा तो क्या दोगे। तो उन्होंने कहा मैं तुमको बुलेट दूंगा। तो उस समय बुलेट बड़ी बात रहती थी, बहुत 82 की बात है। तो हमने कहा मैं बुलेट तो लूँगा, और उसमें 5 रुपये पेट्रोल, 5 रुपये लीटर था। तो बुलेट लेने के लिए मैं जी जान से चुनाव लड़ा, चुनाव जीत भी गया। अब संयोग ऐसा हुआ कि चुनाव का चस्का लग गया। तो उस समय हमारे टाइम पीएमटी होती थी, तो पीएमटी में मेरा सिलेक्शन हो गया। 2-1 महीने में इंदौर मेडिकल कॉलेज गया। फिर मैंने कहा अरे सब लोग कहने लगे कि यार सेकेंड ईयर में फिर प्रेसिडेंट लड़ाना बड़ी मुश्किल से, तो तुम जीते, 20 साल से कोई जीता ही नहीं था, तो एक बार तुमको फिर सेकेंड ईयर में प्रेसिडेंट लड़ा देते हैं। अब मेरे को भी लगा कि इधर बुलेट भी मिल रही है और मेरे को तो चुनाव लड़के जीतना है। तो मैं वापस मेडिकल छोड़े आया, वापस बीएससी करने आ गया साइंस कॉलेज में। और साइंस कॉलेज में आके फिर सेकेंड ईयर में चुनाव लड़ा, प्रेसिडेंट बना, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बना। भैया ने कहा बिल्कुल तुम्हारे से, मैंने कहा कमिटमेंट है ना, चुनाव जीतोगे तो दोगे। तो मैंने यार ये पुरानी का क्या करेंगे। बोले हटाओ इसको, पुरानी में तुमको दूसरी दिला देता हूँ। फिर उन्होंने बुलेट दे दी मेरे को एक को। तो फिर वालों पर अपने को आनंद आ गया, हाँ ये ठीक है। अब अगली बार फिर फाइनल में पहुंचा तो मैंने कहा अब मैं तो जीत गया 2 बार, अब बाकी का क्या करूं। मतलब मेरी पार्टी जीतेगी तो फिर बुलेट दिलाओगे। बोले हाँ बिल्कुल दिलाऊंगा। तो मुझे इस बात की, जैसे ये जो अपना आनंद है, छोटा सा पुरस्कार है, लेकिन उसके बाद से 88 तक चुनाव चलते रही। मैं हर एक बार अपनी पार्टी को वहां जिताता रहा। भैया बराबर कमिटमेंट के साथ, पुरानी बिके ना बिके, नहीं तो बेच देते थे आराम से कि दूसरी दिला देते हैं, लेकिन नहीं बिकेगी तो भी दूसरी दिला देते कि तू चुनाव जीतता रहे, बाकी तो अपन सब देख रहे हैं, कोई झंझट नहीं। लेकिन सही बात आगे की बता रहा हूं, बुलेट तो मिल जाती थी, बाद में पेट्रोल में झंझट हो जाती थी। इतना पेट्रोल कौन भरा। बड़ा मुश्किल जाता था कि पेट्रोल 5 रुपए लीटर, लेकिन 5 रुपए भी बड़ी बात है, तो सोच समझ के चलाना पड़ता था कि इतनी चलाएंगे, आएंगे जाएंगे, बाद में फिर रोज रोज तो पेट्रोल का पैसा दिक्कत आती है। लेकिन आप भाग्यशाली हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मजा अलग है। आपको तो बिजली का बटन दबाना, दिन भर चलाना, लेकिन इतनी भी मत चलाना कि अपने लिए पढ़ाई से ध्यान भटक जाए। लेकिन आने वाले समय में, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में क्या, मेरे को कोई एक भी आदमी ये कहते नहीं मिला कि मैं शिक्षक बनूंगा, एक भी कोई ये विद्यार्थी ये नहीं मिला कि मैं अच्छा किसान बनूंगा, एक भी कोई ये कहने नहीं निकला कि मैं नेता बनूंगा, एक भी कोई ये कहने को नहीं निकला कि मैं उद्योगपति बनूंगा। आप बताइए, ये लाइन भी उतनी महत्व की। उद्योगपति, मैं अभी जापान गया था। जापान में एक जो अभी अपने आप बहुत अच्छी पैनासोनिक कंपनी है, पैनासोनिक की स्टार्टिंग जहां से हुई, उन्होंने जो कंपनी की शुरुआत की,
आपको ध्यान में पैनासोनिक तो टीवी आए थे पहले, बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ी कंपनी हो गई, लेकिन बहुत गरीब परिवार से उनने अपनी कंपनी की शुरुआत की। आज की स्थिति में उनकी कंपनी के अंदर लगभग 18 करोड़ लोग काम कर रहे हैं देश भर के अंदर। कितनी बड़ी कंपनी उनकी हो गई। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे माध्यम से हम नौकरी करेंगे तो अकेले करेंगे, हम कोई अपना खुद का काम करेंगे तो कई लोगों को रोजगार दे सकते हैं, कई लोगों को कई प्रकार से मदद कर सकते, और अपने तो स्वावलंबी भारत में ये बड़े पैमाने पे संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा आप में से, हम में से कई सारे लोग टैलेंटेड में, अमेरिका के एक राष्ट्रपति का नाम भी आता है, अब्राहम लिंकन। कितनी बार आ रहे थे साहब वो? 13 बार, 13 बार लगातार। वो भी ऐसे ही गरीबी रेखा से निकले। पढ़ने के लिए घर में लाइट नहीं, तो जो बाहर लैंप था उनका सड़क का, उस पे उसके नीचे पढ़ते थे। लेकिन पढ़ने के बाद जब राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनने के बाद उनने जो काम किया है दुनिया याद रखती, बाकी राष्ट्रपति भूल जाते हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन सदैव याद रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप में से वो सारी संभावना है। मेरी अपनी ओर से सबको शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।